चैत्र नवरात्र की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जनचौपाल के सभी दर्शकों को। अभी हम जनपद कानपुर देहात में हैं और कानपुर देहात में एक ख्यात मंदिर है जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, माता सुम्बाहा देवी का मंदिर है। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इस मंदिर की मान्यताएं बहुत सारी हैं। हर नवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है, 2 बार जो नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि के बाद यहाँ 7 दिन मेला चलता है और तमाम क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहाँ जमारे बोए जाते हैं और जमारे फिर माता रानी के दरबार में चढ़ते हैं। वो उस दिन चढ़ते हैं जिस दिन 9 या 8 दिन जैसे नवरात्र पड़ते हैं, उस हिसाब से आखिरी दिन जिस दिन नवमी होती है उस दिन यहाँ पे जमारे चढ़ाए जाते हैं। तो इस मंदिर का इतिहास क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ के जो महंत हैं, जो लोग पुराने हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। मंदिर प्रांगण से मैं थोड़ा सा नीचे आया हूँ और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यज्ञशाला बनी हुई है और लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जय मां सुम्बाहा देवी समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं जो मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये मंदिर क्या रहस्य, इस मंदिर का कैसे बना। और अभी आप देखेंगे इस साल से तो यहाँ पे यज्ञ भी शुरू हो गया। इससे पहले कितने साल हो गए समिति के? 8 वर्ष हो गए। तो 8 वर्ष से जो ये समिति काम कर रही है मंदिर में, पहले सबसे पहले मंदिर का रहस्य बताइए, माता जी कैसे यहाँ पे आई? इसके लिए हमारे श्रेष्ठ आचार्य हमारे शेखर संवरिया जी साथ में हैं। आप अपना परिचय देते हुए माता रानी के। मैं आचार्य शेखर त्रिपाठी संवरिया जी। और ये माँ भगवती का अति प्राचीन स्थल है और इसके बारे में कोई बहुत पक्का ठोस सबूत नहीं मिलता है कि कितना पुराना ये मंदिर है। जी। पूर्वज बताते हैं अति प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में कुछ ये कहीं पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों ने यहाँ पर जब सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया यहाँ पर ये ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। लगभग अनुमानित कितने साल पुराना होगा? हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। हजारों वर्ष पुराना मंदिर है ये। और ये यहाँ पर एक टीला हुआ करता था और उस टीले पर माता रानी की यहाँ पे मूर्ति, ये सामने आप यहाँ पर एक कुआं देखते हैं, इस कुएं में ये मूर्ति मिली और इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कराया गया। ये सामने आपको कुआं दिखेगा। इस कुएं में जो इसका इतिहास है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर खोज की गई, जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें ये पाया गया कि इस कुएं में ये भगवती की मूर्ति मिली और उसको यहाँ पर मठिया बना करके स्थापित किया गया। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं आया करता था तो मंदिर एक मीनार हुआ करती थी लंबी सी और अगल बगल कुछ नहीं था। अब ये मंदिर कितना अभी बना है, कितने दिन? ये यहाँ पर भक्तों की, माँ भवानी के ऐसे ऐसे भक्त हैं और ये सब भक्तों की ही द्वारा कराया गया है। किसने बनवाया है? ये देखिए यहाँ पर बहुत से भक्त हैं, कोई किसी का नहीं, समिति के द्वारा नहीं, बहुत से ऐसे भक्त, समिति के द्वारा नहीं बनाया गया। समिति यहाँ पर केवल धार्मिक आयोजन करती है। समिति 8 वर्ष से यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है और समिति का मुख्य कार्य ही धार्मिक कार्यों का आयोजन करना है। तो 8 वर्ष से यहाँ जागरण हो रहा है और ये अब की बार प्रथम बार सचंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन हुआ है। हमारे समिति के संरक्षक जी हैं और यहाँ पर 8वीं बार में अब की बार प्रथम सचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और विशाल जागरण का आयोजन, ये श्रीमद् भागवत कथा और सचंडी यज्ञ प्रथम बार हुई है। जागरण ये 8 वर्षों से होता आ रहा है। अच्छा जी। ये जो नवरात्रि आते हैं 2 बार, वैसे तो 4 बार नवरात्रि आते हैं आप लोगों के हिसाब से, लेकिन 2 बार मैं देखता रहा हूँ कि 2 बार मेला यहाँ पे हर बार लगता है। तो क्षेत्र से कितने गाँव के लोग आते हैं यहाँ पे, जमारे भी चढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा? बहुत भीड़ होती है, अनुमानित भीड़ कम से कम जो 10,000 के ऊपर भीड़ होती है मेले वाले दिन। इससे भी ज़्यादा भीड़ हो सकती है क्योंकि मेले वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि आसपास के गांव नहीं, क्षेत्र नहीं, हम तो यहाँ आयोजन कर रहे हैं हम लोग 4 दिन से। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो क्षेत्र गांव क्या जिले के भी बाहर के भक्त हैं। माता रानी के भक्तों की संख्या का हम लोग तो पता लगा ही नहीं सकते हैं कि कहाँ तक इनके भक्त हैं। आप ग्वालियर रहते थे, ग्वालियर में आप उत्तर मध्य रेलवे में। हाँ, इस यज्ञ के यजमान बम्बई, कोटा, ग्वालियर और मतलब देश के सभी बड़े बड़े शहरों से हैं। और हम लोग पिछले ये 50 साल के इतिहास को, शायद 50 साल जहाँ तक हम लोगों को याद है, हम लोग बहुत बाल्यावस्था से इस मंदिर में आते हैं, इस गांव के निवासी सभी लोग। 50 वर्ष में ये पहली बार सचंडी हो रहा है। 8 वर्ष से जागरण हो रहा था, लेकिन इसको हम लोग और विशाल करने के लिए सभी पूरे गांव के, यहाँ पर कम से कम 100 गांव के लोग, 100 गांव मतलब हमारे हिसाब से 100 भी गाँव कम है, 100 से भी ज़्यादा। रूरा, सिवली, अगर आप जो है इसको डिटेल में लेना चाहते हैं, रूरा, सिवली, भावपुर और कानपुर, पनकी, यहाँ पर सभी जगह से बड़े बड़े महंत, संत और गुरु दंडी स्वामी सब लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। और पूरे क्षेत्र की जनता, लगभग 100 गांव तो न्यूनतम है, उससे भी ज़्यादा जहाँ तक हम लोगों को मालूम नहीं, वहाँ के भी लोग जब हम लोग कभी पूछ लेते हैं तो मालूम पड़ता है। माता रानी, ऐसा कभी हुआ कि माता रानी ने किसी दुखियारी की फरियाद सुनी हो? कोई ऐसा? मैं खड़ा हूँ। अच्छा, मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही खड़ा हूँ। मैं बाल्यावस्था से यहाँ से इतना छोटा था, जब 6, 7, 8 साल का,
तब मैंने यहाँ से एक जो है यहाँ पर जो विग्रह स्थापित है, आप उसका फोटो ले लीजिए बाद में। जी और मैं जहाँ जहाँ भी रहा, मैं बहुत छोटे यद्यपि बहुत बड़े घराने से बिलोंग करता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। जी तो मैं जाना सीधा पहला इंजीनियर, पहली बुलेट, पहली मोटरसाइकिल, पहले में सारी, और मेरा घर देखेंगे तो पहली शायद गांव की हवेली होगी जो इनके भक्त हैं माता रानी के। फिर मेरी माँ भी बीमार थी, जब सारे डॉक्टर ने ग्वालियर के बड़े बड़े से, दिल्ली से मैंने एम्स से डॉक्टर बुलाए, ये मधुराज नर्सिंग होम, और यहाँ पर सब जगह दिखाया, और उनको सब डॉक्टरों ने कह दिया इनके फ्रैक्चर स्पाइन 82 साल की हैं, वो ठीक नहीं हो सकती। तब मैंने यहाँ प्रार्थना की और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और चल रही हैं और चलती अभी प्रत्यक्ष में अगर जिसको देखना हो तो मेरे घर पर जाकर उसका। आप यहाँ मेले में घूमने वाले किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछ देंगे तो उनके कृपा के इतने किस्से आपको सुनने को मिलेंगे कि वो तो यहाँ पर कई लोग बता देंगे। सब लोग हम लोग तो तमाम लोग हैं जो परेशान है, पीड़ित है, तो माता रानी के यहाँ पे कैसे आए जो और लोग हैं, आप वीडियो तमाम लोग कोई देखेंगे। परेशान नहीं है। जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, इनकी माता को मैं बताऊं, हाँ 3 बार इन्हें कैंसर हो चुका है और तीनों बार वो ठीक होकर, और ये रात दिन लगे हुए हैं, यहीं गाड़ी में सो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके ऐसे भक्त हैं, न खाते हैं न पीते हैं और जिंदा रहते हैं, हैं बिल्कुल बिना खाए पिए। और यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ भोज भंडारा हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। समिति के पास 100, 200, 500 रुपए भी नहीं थे। कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, सब हाँ माता रानी के। जन चौपाल के जो दर्शक हैं हमारे, हाँ। उनको अगर वो आना चाहते हैं, बहुत से लोग पीड़ित हैं, तो अगर वो आना चाहते हैं, कोई कानपुर शहर से है या और भी कई जगहों से है, तो एक बार पता बताइए कि यहाँ माता के दरबार में कैसे पहुँचे। कानपुर रावतपुर बस अड्डे आप पहुंचेंगे, जी वहां से आपको यूपीएसआईटी की जो बस होती है, एसआरटीसी की जो बसें होती हैं, जी वो आपको यहाँ बिल्कुल मंदिर के मार्ग पे आकर के यहाँ से 200 मीटर जो हथिका कड़वा रोड है वहाँ पे आपको छोड़ देंगी। ये एक वहाँ से आने का साधन है। जो टैक्सी से आना चाहें उनके लिए रावतपुर से कल्याणपुर से बैरी, शोभन वाली जो रास्ता है, शोभन न जाके बैरी तिराहे से मैथा आया जा सकता है। रेल मार्ग से आने के लिए आप पनकी से मैथा स्टेशन आ सकते हैं, मैथा स्टेशन से मैथा गाँव आके यहाँ पे आ सकते हैं। सिवली से भी आप रूरा और सिवली होकर के यहाँ आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये सुम्बाहा माता देवी मंदिर में मैं खड़ा हूं, जहां का इतिहास यहाँ के समिति के लोगों ने बताया, और न जाने तमाम किस्से हैं, कोई एक नहीं है, जैसे दादा ने बताया और इन्होंने बताया, तो ऐसे तमाम भक्त भी हैं यहाँ पे, और उनके तमाम किस्से हैं जो माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। जन चौपाल को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक लाइन और बोलूंगा जी ये हमारे गांव के प्रवीण पालीवाल हैं, इस गांव के इधर आइए, प्रधान पालीवाल हैं, और इन्हीं के खेत में ये यज्ञशाला बनी है, और ये यहाँ के बहुत संभ्रांत लोगों में है, और इनके सारे कष्ट यहाँ से हरण होते हैं। बड़ी दुनिया की समस्याएं आती हैं, लेकिन इनके कष्ट भी, और इसी खेत में वो लोग नहीं है। पहली बात तो माता रानी के दरबार में बचपन से हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को कष्ट जानते हैं नहीं कैसे होते हैं। सीधी बात ये है, आए भी तो कैसे कहाँ से खत्म हो गए, निपट गए, बहरहाल हम लोगों को तकलीफ कभी नहीं।